विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांश मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज हम पवित्र पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा का 28वां अध्याय पढ़ेंगे और कथा कहेंगे कि कल वाल्मीकि ऋषि और दृढ़ धनवा के मध्य वार्तालाप और जो चित्र शर्मा नाम का व्यक्ति जिसको धर्मराज जी ने 1000 वर्ष तक वानर की योनि प्राप्त करने का श्राप दिया था, उसके बारे में कथा सुनेंगे और वो किस प्रकार से उन्हें विश्वासघात का फल जो है इसको मिलेगा, ऐसा धर्मराज जी ने कहा अत्यंत क्रोध भरे स्वर में। आज हम उसे बंदर की योनि प्राप्त चित्र शर्मा की कथा सुनेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह जो चित्रशर्मा ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ था। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा। तो श्री नारायण बोले कि चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, बनिया था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल वैश्य ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण चित्र शर्मा भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर के प्रसन्न किया और उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस चित्र शर्मा रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी में चित्रकुंडल से बोला कि हे चित्रकुंडल, वेश्यों के प्रति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है, भोजन किया है, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर के पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म्य के धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की स्तुति की और उसकी पूजा को देख करके पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुन करके प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला और मीठे मीठे फलों वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांध करके रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा की और वर्षा करके बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर के सारे बानर जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर
चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प और फलों वाले पेड़ अपने आप हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ। उन बंदरों को बोला रामचंद्र जी ने, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़ करके बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी होकर वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी और उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था, रक्त बहता था और वह अत्यंत पीड़ायुक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह चित्र शर्मा नामक बानर सफलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जा करके बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम का महीना आ गया और पुरुषोत्तम मास आ गया तो उस महीने में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा, लेकिन पित्त की पीड़ा मुंह में होने के कारण फलों को नहीं खा सका और इस कारण से उसका वह पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही व्रत हो गया। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी बानर की जिस प्रकार से चंचलता चपलता होती है, वैसे वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ उस कुंड के अंदर गिर गया और 5 दिन बाद उस कुंड में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहाँ पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गीत गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित विमान था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह चित्र शर्मा नामक बानर, महाभाग बानर, अपने शरीर को देख करके अत्यंत आश्चर्य से कहने लगा कि मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकार्य नहीं किया जिससे कि मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वो बानर कहने लगा कि मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके कारण मेरे लिए भगवान ने विमान भेजा है, गंधर्व अप्सराएं नाच गान कर रहे हैं। और इसी प्रकार वो कहता कहता बड़ा आश्चर्य करता हुआ उस विमान के अंदर आरूढ़ होता है, बैठता है। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।